postfix notation. So evaluation of postfix notation. It's like कि अगर मैंने लिखा है 3 8 multiply 4 6 plus minus, ये आपकी postfix expression है. Now we need to evaluate this. ये कैसे होगी? स्टैक की हेल्प से. ठीक है, इसका क्या मतलब है? 3 और 8 मल्टीप्लाई होने चाहिए, 4 और 6 प्लस होने चाहिए और फिर रिजल्ट माइनस होना चाहिए. हाउ इट इवेल्युएट्स? जब आपके पास कोई ऑपरेंड आएगा तो वो स्टैक में जाएगा. ठीक है, फिर आपके पास अगला ऑपरेंड आया तो वो भी आपके पास स्टैक में जाएगा. फिर आपके पास ऑपरेटर आया. जब ऑपरेटर आएगा तो आप टॉप 2 वैल्यूज को पॉप करोगे, उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और जो रिजल्ट है उसको वापस पुश कर दोगे. गेटिंग इट? फिर आया 4 स्टैक में उसके ऊपर आ जाएगा. फिर 6 आया, वो उसके ऊपर आ जाएगा. फिर आया प्लस, तो वो टॉप 2 वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म होगा. टॉप 2 वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म होगा 6 + 4 और उसका जो रिजल्ट है वो वापस पुश हो जाएगा. तो 10 वापस पुश हो गया. फिर आया माइनस. अब टॉप 2 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 24 - 10 करेंगे, ना कि 10 - 24. तो जब भी डिवाइड या माइनस होता है तो आप नीचे से ऊपर वाले को माइनस करोगे या नीचे वाले को सेकंड वैल्यू से डिवाइड करोगे. सो आपका फर्स्ट ऑपरेंड नीचे वाला होगा और सेकंड ऑपरेंड ऊपर वाली वैल्यू होगी. सो वी विल बी परफॉर्मिंग इट लाइक दिस. सो यहाँ पर आपके पास इस तरह से आ जाएगा. सो इसका आंसर होगा 14. अब ये कुछ लोगों ने 12th में किया होगा क्योंकि 12th के सिलेबस से तो रिमूव हो गया था CS में, और जिनके पास CS नहीं भी था कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज हाउ वी इवेल्युएट. ठीक है, तो मेजर यहाँ पे जो थंब रूल है वो ये है कि व्हेन यू गेट एन ऑपरेंड, सो व्हेन an operand comes, push it to the stack. So जब आपके पास ऑपरेंड आएगा आप उसको स्टैक में पुश करोगे. ठीक है, और जब आपके पास ऑपरेटर आएगा तो आपको टॉप 2 वैल्यूज को पॉप करना है. व्हेन एन ऑपरेटर कम्स, पॉप टॉप 2 वैल्यूज, perform the operation and push the result. So जब ऑपरेटर है तो डायरेक्टली उसको, जब ऑपरेंड है तो डायरेक्टली उसको स्टैक में पुश कर दो, और अगर ऑपरेटर है तो टॉप 2 वैल्यूज को पॉप करो, ऑपरेशन परफॉर्म करो और फिर रिजल्ट को वापस उसके अंदर स्टोर करो. आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? लॉजिक समझ आया क्या है इसका? ठीक है, अब यहां पर मैं इस कोड में चेंज करती हूँ ताकि हम ये काम कर पाए. सो मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स और ले लिए. हम मान के चल रहे हैं कि हम अभी इंटीजर एक्सप्रेशंस ही सॉल्व कर रहे हैं. सो वी आर एज्यूमिंग वी आर सॉल्विंग ओनली इंटीजर एक्सप्रेशंस. आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इनपुट करवा ली तो मैंने मैसेज दिया एंटर दी postfix arithmetic expression. I get that, and now what I have to check, if expression is equal to plus or expression I is equal to minus or expression I is equal to multiply or expression I is equal to divide. जो जो ऑपरेशंस आप अलाउ कर रहे हो, मान लो मैं ये 4 ही अलाउ कर रही हूँ, अगर इनमें से कुछ है तो क्या होगा? ऑपरेटर होगा, है ना. तो इसमें तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा. एल्स अगर ऑपरेटर नहीं है तो सिंपल है कि ऑपरेंड होगा. ऑपरेंड का हम एक ही काम करते हैं, हम उसको सीधे बस पुश करा देते हैं, है ना. सो अगर ऑपरेंड होता है
तो आपको क्या करना होता है, सिंपली पुश इट इन द स्टैक। तो अगर ऑपरेंड है तो खाली पुश हो जाए, लेकिन अगर वो ऑपरेटर है तो आपको काफी काम करना है। तो क्या काम करना है, टॉप की दो वैल्यूज को आपको पॉप कराना है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कोई एरर नहीं है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉप करेंगे। जो वैल्यू पहले पॉप होके आएगी वो आपका ऑपरेंड 2 होगी, तो मैंने उसको वैल 2 में ले लिया। फिर मैंने, ये गलत है, ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगी ना प्राची, ये पोस्टफिक्स होगी नहीं। ठीक है, अब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब सीधा तो हमारे पास यहाँ पे कोई तरीका है नहीं कि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, तो हमें यहाँ पर एक एक ऑपरेशन को चेक करना पड़ेगा कि अगर तो ऑपरेशन प्लस है तो रिजल्ट में क्या होना चाहिए, वैल 1 प्लस वैल 2। एल्स इफ अगर एक्सप्रेशन आए आपकी माइनस है तो रिजल्ट शुड बी वैल 1 माइनस वैल 2। वो हम हमेशा कन्वर्ट कराते हैं पहले, तो वो कोड मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। वो अभी हम करेंगे हाउ टू कन्वर्ट। इसलिए मैंने कहा कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन डली है वो करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही आप चेक कर लोगे, एल्स इफ एक्सप्रेशन आए अगर डिवाइड है तो रिजल्ट शुड बी वैल 1 डिवाइडेड बाय वैल 2। सो जो भी हमारा ऑपरेटर है उसके अकॉर्डिंगली हमने दो वैल्यूज को पॉप किया, फिर हमने अपना कैलकुलेट किया, और अब हम पुश को कॉल करेंगे और पुश में पास क्या करेंगे, रिजल्ट। दैट शुड बी द कोड, कि आप हर लेटर को चेक कर रहे हो। अगर वो लेटर ऑपरेटर है तो दो वैल्यूज को पॉप करो, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटर कैलकुलेशन करो, जो भी रिजल्ट आए उसको वापस पुश करा दो। लेकिन अगर वो आपके पास कहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, वैल 2 वाली लाइन के एंड में, अच्छा वो पीछे चला गया, ये रहा पीछे, पता नहीं क्यों चला गया। सो या ठीक है, हाँ कर दिया। सो ये आपके पास हो गया। अब जब एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी, जब हम लूप से बाहर आएंगे, अब इसमें तो ऐसा है नहीं कि लूप से बाहर आने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक ही तरीका है लूप से बाहर आने का, कि जब एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी। तो अगर मेरी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो जो भी चीज आपके जीरो पोजीशन पे अब पड़ी है वो हमारा रिजल्ट होगा। सो रिजल्ट इज परसेंटेज डी डेटा 0, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं, वो गेट्स का वार्निंग आ रहा है, पर अभी भी आपके पास ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, देखना क्या होगी। मैंने लिखा 673 प्लस मल्टीप्लाई, तो 7 + 3 10 होना चाहिए, 10 × 6 60 होना चाहिए, 60 आंसर आना चाहिए इसका। पर इसका आंसर देखना क्या आएगा, इसका आंसर आया 5724। अब ऐसा क्यों आया, ध्यान से सुनो। आपने जो पुश कराया एक्सप्रेशन आए, उसका डेटा टाइप क्या था, जो आप यहां पर एक्सप्रेशन आए भेज रहे हो, आप जब यहां पर पुश कर रहे हो exp i, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस वैल्यू, एक्स आई का डेटा टाइप क्या है, ये आपका कोड है कैर, वेरी गुड। और आप उसको पुश कहां पे कर रहे हो, एक इंटेजर एरे में, है ना। तो जो आप पुश कर रहे हो वो कैर टाइप का है, और पुश उसे आप कर रहे हो इंटेजर में। तो जब सी लैंग्वेज में ऐसा होता है तो वो कैरेक्टर को एज अ कैरेक्टर नहीं लेता, वो उसकी ASCII वैल्यू ले लेता है ना। तो हमें अब यहाँ पता होना चाहिए
कि जो डिजिट होता है 0 उसकी स्काई वैल्यू है 48, 49 की स्काई वैल्यू मतलब 1 की स्काई वैल्यू है 49, फिर 50, फिर 51। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ये स्काई वैल्यू पे परफॉर्म हुआ है, ना कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे। तो अब क्या किया जाए, हमें तो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, पर मुझे ये पता है कि भाई पहली वैल्यू का जो स्काई वैल्यू है वो 48 है। तो व्हाट आई डू, जहां पर मैं इनिशियली एक्सप्रेशन को पुश करा रही थी वहां पर मैंने डेटा पास किया, एड्रेस ऑफ टॉप पास किया और उसके साथ एक्सप्रेशन आए -48 कर दिया। सो उससे क्या हो गया कि जो मेरी वैल्यू है वो 48 से कम हो गई। तो अगर 0 गया होगा तो 48 - 48 0 हो जाएगा। अगर 2 आया होगा तो 2 की स्काई वैल्यू होगी 50, 50 - 48 2 हो जाएगा। तो वो अब जो पुश करेगा वो उसकी प्रॉपर वैल्यू को पुश करेगा। नाउ इफ आई गिव द सेम थिंग 6 5 7 प्लस मल्टीप्लाई, तो 5 + 7 12, 12 × 6 72। नाउ यू आर गेटिंग दी प्रॉपर आंसर। तो अब आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैंने 8 7 प्लस दे दिया, 6 5 मल्टीप्लाई दे दिया। सो 8 + 7 = 15, ये हो गया 30, और 30 को फिर माइनस कराएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, -15 इज योर आंसर। ठीक है, सो ये चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेन लॉजिक इसमें ये है कि हमने एक्सप्रेशन यूजर से ले ली, फिर उस एक्सप्रेशन को स्कैन किया, देखा कि अगर तो वो ऑपरेटर है, इफ इट इज एन ऑपरेटर, तो टॉप 2 वैल्यूज को पॉप कराओ, जो भी ऑपरेटर है उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन को परफॉर्म करो और रिजल्ट को वापस स्टोर करा दो। अगर वो ऑपरेटर है ही नहीं, वो ऑपरेंड है, तो सिंपली जो भी आपके पास वैल्यू है उसको सीधे स्टैक में पुश करा दो। ठीक है, दैट्स हाउ वी डू इट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर?